आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा 1। उसका हम कुछ पार्ट कल डिस्कस किए थे, जो कि वेक्टर्स क्या है, कितना तरह का है वेक्टर, और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितना तरह का होता है, और बहुत सारे डिटेल्स देखे थे कल डेट में, ब्रीफ में देखे थे। तो आज हम देखेंगे कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है एंड कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है वेक्टर को, ठीक है। और उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, क्या लॉ, कौन सी लॉ फॉलो करता है, वो सारे लॉज के बारे में देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ एंड, और जो कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जिससे कि ज्योमेट्रिकल कुछ पॉइंट्स होता है, वो सारे डिटेल्स आज हम देखने वाले हैं, ठीक है, ये वीडियो में। पहले तो हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है ना। वेक्टर एडिशन जो है, इट इज़ नॉट एन अलजेब्रिक सम, एक अलजेब्रिक सम नहीं होता है, ठीक है। जो कि हम जैसे पहले से ऐड कर देते थे अलजेब्रा में कि 1 + 1 = 2 या फिर 5 + 5 = 10, ये सारे जो ऐड करते थे वैसे ऐड नहीं होता है। इफ़ वी यूज ए डिफरेंट सिक्वेंसी ऑफ वेक्टर, अगर हम डिफरेंट सिक्वेंसी ऑफ वेक्टर भी यूज़ करते हैं एडिशन के लिए, देन रिजल्टेंट भी सेम हो सकता है, सेम होता है, ठीक है। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर लॉ के बारे में, वेक्टर जो हमारी एडिशन किया जाता है उसके बारे में ट्रायंगल्स लॉ क्या कहता है। यहाँ पे दो वेक्टर्स जो कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो ऐड किया जाता है अगर ये जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ए ऑर्डर। एक ट्रायंगल के दो साइड्स जो कि ऑर्डर में लिया गया हो, उसके एडिशन करते हैं हम। मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है एक ट्रायंगल की दो साइड्स को दिखाता है जो कि ऑर्डर में है, ठीक है। देन उनका सम या फिर रिजल्टेंट, उनका जो एडिशन करने से जो रिजल्टेंट आएगी वो क्या होगा ना, देयर सम और रिजल्टेंट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड। ये थर्ड साइड जो है उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के द्वारा दिखाई जाएगी, जो कि ट्रायंगल के अपोजिट ऑर्डर में होगा, ठीक है। ये दोनों एक ऑर्डर में गए और ये दूसरा ऑर्डर में आ गया, ये होता है ट्रायंगल्स लॉ। दैट्स फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का टेल से लेके सेकेंड जो वेक्टर है उसका हेड तक रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक वेक्टर लिए हैं जो कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तीन वेक्टर है। यहाँ पे जो ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया सी वेक्टर। यहाँ पे हम ऐड करेंगे ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर को ऐड करेंगे, तो ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर को ऐड करने से बी वेक्टर के साथ ए वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं तो सेम ही होता है। तो ये दोनों वेक्टर ऑर्डर में गया है, ठीक है। तो बी वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे लेके ए वेक्टर का हेड तक, मतलब लास्ट पॉइंट तक, ये अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है सी वेक्टर, तो ये उनका रिजल्टेंट हो गया। यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं जो ट्रायंगल है ABC, देयर आर 3 वेक्टर्स, दोज आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देन उसका रिजल्टेंट क्या आएगी ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर आएगी। ये हमारे ट्रायंगल्स लॉ। इसके बाद आ गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के बारे में पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है वो हम देखेंगे। इफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है किसी को ना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को दिखाता है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर उससे हम ऐड करते हैं देन उनका रिजल्टेंट जो है, देन the resultant is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn through the point of intersection of the two vector। मतलब यहाँ पे अगर हम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दो वेक्टर ऐड करते हैं, यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों
दो एडजेसेंट साइड को दिखाता है पैरेललोग्राम का, देन वहां पे उनका जो रिजल्टेंट आएगी वो रिजल्टेंट क्या होगा ना, एक डायगोनल होगा पैरेललोग्राम की। डायगोनल दो होता है, लेकिन ये जो डायगोनल होगा ये ए एंड बी ये दोनों वेक्टर की जो इंटरसेक्शन है, मतलब जहाँ पे क्रॉस किए हैं उसी पॉइंट से जो डायगोनल गया है उसी डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट होगा एडिशनल करने से। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक जो कि पैरेललोग्राम की दो साइड्स आ गया पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। यहाँ पे अगर हम पी वेक्टर के साथ क्यू वेक्टर को अगर ऐड करते हैं देन हमारी उनकी जो इंटरसेक्शन है वो पॉइंट से जो डायगोनल है वो उनका रिजल्टेंट होगा। यहाँ पे जो कि पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर हो गया, दो साइड्स, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, सो रिजल्टेंट इज आर वेक्टर। अब आ गया पॉलीगॉन लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन। हम देखें पहले तो हमारी ट्रायंगल्स लॉ देखे, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ भी देखे, अभी हम देखेंगे पॉलीगॉन लॉ। यहाँ पे हम लोग दो वेक्टर की ऐड करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ए बी वेक्टर की ऐड किए थे, ये भी दो वेक्टर था, जो कि अब हम ट्रायंगल्स लॉ जो देखे थे वहाँ पे भी दो वेक्टर देखे थे, और जो आया था हमारी कौन सी लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, यहाँ पे भी हमारे दो वेक्टर का हम ऐड किए थे। अब आ गया पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है ना, बहुत सारे साइड्स होता है उसके, तो हम बहुत सारे जो वेक्टर हैं उनको कैसे ऐड करेंगे, मल्टीपल अगर हमारी वेक्टर्स है तो उनको कैसे ऐड किया जाता है वो हम देखेंगे यहाँ पे पॉलीगॉन्स लॉ में। यहाँ पे चारों वेक्टर है जो कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। ठीक है, ये हम देखेंगे, जो कि इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन टेकन इन ए ऑर्डर, जो कि हम यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ वेक्टर्स लेते हैं जो कि दिखाता है पॉलीगॉन के साइड्स को जो ऑर्डर में लिया गया हो। मतलब एक पॉलीगॉन अगर है, पॉलीगॉन की जो साइड्स है जो कि ऑर्डर में लिया गया है, ये आ गया ऑर्डर मतलब एक ही डायरेक्शन जो कि गए होंगे, ये हो गया एक ही डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। अगर हम बहुत सारे वेक्टर्स जो कि पॉलीगॉन का साइड्स को दिखाता है उसको लेते हैं, ऑर्डर में जो है उसको हम ऐड करते हैं, देन उसका रिजल्टेंट क्या आएगी, रिजल्टेंट आएगी क्लोजिंग साइड्स ऑफ द वेक्टर ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की क्लोजिंग साइड्स जो है वो आएगी अपोजिट ऑर्डर में, जो कि होगा फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेके लास्ट वेक्टर की हेड तक। क्या हो गया, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in order, then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the closing sides of the polygon taken in the opposite order, that is from the tail of the first order to the head of the last vector। फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेकर लास्ट वेक्टर के हेड तक। मतलब यहाँ पे अगर हम एक पॉलीगॉन की जो साइड्स हैं उनको हम ऐड करते हैं वेक्टर, जो कि बहुत सारे नंबर ऑफ वेक्टर हो गया जो कि ऑर्डर में गए हो, एक पॉलीगॉन की साइड्स है, उसको हम कैसे ऐड करेंगे, हम उसको ऐड करने से उनकी जो रिजल्टेंट आएगी, रिजल्टेंट कौन सी होगी ना, लास्ट जो कि क्लोजिंग साइड्स हैं पॉलीगॉन की, अपोजिट ऑर्डर में जो गया हो। अपोजिट ऑर्डर मतलब पहला जो वेक्टर है जो लिया गया है उसका टेल से लेके जो लास्ट वेक्टर है आखिरी वेक्टर की हेड तक रहेगी। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे जो कि जी ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पे है, ये जो वेक्टर हम देखें थे। ठीक है,
जो कि यहाँ पे एक पॉलीगन है। ये पॉलीगन की ये बहुत सारे जो कि साइड्स है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये चारों साइड्स को हम अभी ऐड करने वाले हैं। तो ए वेक्टर के साथ अगर हम बी वेक्टर को ऐड करते हैं, जो कि ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं, तो ये हमारे ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये दोनों ऑर्डर में गए हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर की स्टार्टिंग से लेके ए वेक्टर की एंड तक ये हमारी आ गया। ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट। तो ए हो गया ए प्लस बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देन इसके साथ अगर हम सी वेक्टर को ऐड करते हैं तो ये भी ऑर्डर में गया है। तो इसकी रिजल्टेंट कौन सी आएगी? ए वेक्टर वो सी आएगी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ गया। तो यहाँ से अगर हम डी वेक्टर को ऐड करते हैं, देन ये वेक्टर दोनों जो कि ऑर्डर में गया है, तो ये वेक्टर उनका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये एक पॉलीगन है, पॉलीगन की ये सारे साइड्स हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ओ वेक्टर्स, ओ डी वेक्टर, ए वेक्टर उसका क्लोजिंग साइड्स है और ये अपोजिट डायरेक्शन में गया है। ये सारे एक ही डायरेक्शन में गए हैं, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में गया है, तो ये उनका रिजल्टेंट है। ठीक है, ये खत्म हो गया। तो अभी आ गया उनका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है ना? प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव लॉ होता है और एक एसोसिएटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है ना? अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर 3 वेक्टर है, देन ए वेक्टर के साथ अगर हम बी वेक्टर को ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे ए वेक्टर के साथ अगर हम बी वेक्टर को ऐड करते हैं, तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर है और सेम मैग्नीट्यूड है। ये दोनों जैसे कि पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है। ये इक्वल वेक्टर है। देन ए वेक्टर जो कि डी सी वेक्टर के साथ सेम है और बी वेक्टर ए डी वेक्टर के साथ सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर के साथ अगर हम बी वेक्टर को ऐड करते हैं, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए सी वेक्टर आ गया। ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी किसी के साथ समान है, सेम है, जो कि सी डी के साथ या फिर डी सी के साथ। ये जो वेक्टर के साथ ये वेक्टर सेम है, तो ये वेक्टर अगर ए वेक्टर आया तो ए वेक्टर भी ए वेक्टर आएगी। यहाँ पे बी सी वेक्टर के साथ ए डी वेक्टर भी सेम है, इक्वल है। देन बी वेक्टर ई भी बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो बी वेक्टर के साथ अब हम ए वेक्टर को ऐड करते हैं, तो इसके जो रिजल्टेंट आएगी, ये दोनों ऑर्डर में गया है, ये दोनों ऑर्डर में गया है, ये इस तरफ गया है, ये इस तरफ गया है। तो ऑर्डर में जाने से ये उनका रिजल्टेंट आ गया। तो ये ए से आ गया, ए से तो एक ही वेक्टर है। तो यहाँ पे क्या प्रूव हुआ? यहाँ पे ये प्रूव हुआ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है ना? ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 वेक्टर, कोई भी 3 वेक्टर है। देन यहाँ पे अगर कोई भी 3 वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, अगर हम पहले बी प्लस सी, अगर बी एंड सी को हम पहले ऐड कर दिए, तो ये आ गया बी सी वेक्टर। उसके साथ अगर हम ए वेक्टर को ऐड करते हैं, देन ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यहाँ पे हम पहले ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को ऐड कर दिए, ये आ गया उनका रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। उसके साथ अभी हम ऐड किए सी वेक्टर, तो इन दोनों एक ऑर्डर में गए हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, लेकिन वेक्टर तो एक ही है ना, दोनों सेम है। देन यहाँ पे क्या प्रूफ हुआ ना? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है? टू एवरी वेक्टर, हर एक ए वेक्टर जो होता है, हर एक ए वेक्टर वहाँ पे एक करेस्पॉन्डिंग वेक्टर है जो कि माइनस ए वेक्टर। हर एक ए वेक्टर के लिए एक माइनस ए वेक्टर भी है।
जो कि ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, जहाँ पे कि ए वेक्टर के साथ अगर आप माइनस ए वेक्टर को ऐड करते हैं देन वो 0 हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि 0 हो गया तो हम माइनस ए वेक्टर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, जो माइनस ए वेक्टर है उसको हम इन्वर्स कहते हैं, इन्वर्स वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का ई माइनस ए वेक्टर इन्वर्स है। सब्सट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर बी एक वेक्टर है उसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम में वेक्टर ए वेक्टर से बी वेक्टर को हम माइनस करेंगे, देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जस्ट द सेम ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ठीक है, मतलब ए से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना जो होता है, सब्ट्रैक्ट करना मतलब ए वेक्टर से अगर हम बी वेक्टर को माइनस करते हैं देन वो सेम है ए वेक्टर के साथ माइनस बी वेक्टर को ऐड करने के साथ। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। यहाँ पे हम कुछ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन देखते हैं वेक्टर एडिशन की, जो कि बहुत सारे ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस है। देयर आर सो मेनी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल अगर एक पैरेललोग्राम हम लेते हैं, ठीक है, उसका जो डायगोनल है ये हो गया एक डायगोनल और ये हो गया एक डायगोनल। यहाँ पे क्या दिखाता है ना, बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसके साथ सेम है और ये इसके साथ सेम है। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन दिखाता है। और 4 डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम की जो 4 डायगोनल्स होते हैं मीट एंड बाइसेक्ट ईच अदर, वो मिलते हैं एंड बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सेम डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे आ गया ट्रायंगल्स, द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट ए पॉइंट व्हिच प्रोवाइड इज मीडियन इन द रेशियो 1:2। मतलब यहाँ पे आ गया, हम डायग्राम करते हैं, जो कि एक वेक्टर आ गया, ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर है, यहाँ पे क्या बोलता है मीडियंस, मतलब ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है। बनाती हूँ, ये एक वेक्टर हो गया, इसका मीडियन ये है, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री करता है। ये वाला जो मीडियन है ये यहाँ पे 90 डिग्री करता है और ये वाला जो मीडियन है ये यहाँ पे 90 डिग्री करता है। ठीक है, तो ये हो गया मीडियंस। देन ये क्या बताता है ना, ये जो मीडियंस है ये 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। ये अगर 1 हुआ तो ये 2 होगा। ठीक है, 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट ए पॉइंट, एक ट्रायंगल की, एक जो ट्रायंगल है उसकी जो मीडियंस है वो सारे 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। जो पॉइंट में डिवाइड करता है वो 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, द लाइन जॉइंट द मिड पॉइंट्स ऑफ द 2 points of 2 sides of a triangle is parallel and 1/2 of the length of the third sides of the triangle। यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, देन उनकी मिड पॉइंट को जो जॉइन करता है 2 साइड्स की, ठीक है, 2 sides of a triangle is parallel and 1/2, ये दोनों जो वेक्टर गए ये दोनों पैरेलल होंगे। द लाइन जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ 2 वेक्टर, सॉरी, द लाइन जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ 2 points of 2 sides। मतलब ये अगर एक ट्रायंगल हो गया तो ये दोनों जो ट्रायंगल है ये दोनों का मिड पॉइंट को ये लाइन जॉइन किया। ठीक है, ये लाइन जॉइन कर रहा है इन दोनों का जो मिड पॉइंट है।
इसको ज्वाइन कर रहा है, देन क्या होगा ना, पैरेलल एंड 1/2 ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये जो हम ट्रायंगल की जो मिड पॉइंट ज्वाइन किए, ये जो लाइन हुआ, ये लाइन थर्ड साइड्स जो है, थर्ड साइड्स के साथ पैरेलल होगा और उसका 1/2 होगा। ठीक है, थर्ड साइड्स का 1/2 होगा। ये कंप्लीट हो गया, जो कि वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, फ्यूचर में भी काम में आएगी। एक्सपेक्ट करते हूँ कि ये हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए भी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।